सेक्शन सी चैप्टर 2 में हम आगे देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट इसमें क्या दिया है, फैक्टराइज करना है आपको इसका। तो फर्स्ट अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 25x³ माइनस 64y³ ओके। अब सोचेंगे कौन सी आइडेंटिटीज पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दिखा, उसका क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म का क्यूब, माइनस है तो माइनस। फिर वहां पे सेकेंड टर्म दिखा और उस पे क्यूब है, तो सेकेंड टर्म अपने क्या ले लेते हैं, बी, और उसका क्यूब कर लेते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए माइनस बी, जो साइन वही साइन, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वेयर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस बी होल स्क्वेयर। तो आपको क्या चाहिए, ए क्यूब एंड बी क्यूब में फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इधर क्यूब खाली एक्स के ऊपर है, 25 के ऊपर नहीं है, तो क्यूब दोनों के ऊपर होना चाहिए। तो कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। तो बताओ 25 किसका क्यूब है इधर, सॉरी 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो 5 और एक्स क्यूब किसका क्यूब है यहाँ पे, एक्स का। तो ये क्या हो गया, होल क्यूब, माइनस का माइनस। अब 64 किसका क्यूब है, 64 है 4 का क्यूब, एंड y क्यूब किसका क्यूब है, y का क्यूब है ना, तो पूरे ब्रैकेट में क्यूब होना चाहिए। तो यहां से आपको क्या मालूम पड़ा, a आपका क्या हो गया 5x एंड b क्या हो गया आपका 4y। अगर इस फॉर्म में है तो अपने इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। अपने इसमें वैल्यू इसकी पुट करेंगे आइडेंटिटी के हिसाब से। तो पहले ब्रैकेट बनाना है, फिर आपको क्या लिखना है, a। तो a आपका क्या है 5x माइनस का माइनस, फिर b आपका क्या है 4y। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है, फर्स्ट ए स्क्वेयर, तो ए आपका क्या है 5x और उसका स्क्वेयर, प्लस फिर क्या लिखना है ए, तो ए आपका क्या है यहाँ पे 5x, फिर b क्या है आपका 4y, फिर प्लस फिर b स्क्वेयर, तो b आपका क्या है 4y और उसका स्क्वेयर। तो आगे बढ़ते हैं, इधर तो कुछ स्क्वायर ये सब है नहीं, तो इसको ऐसे कैसे अपने क्या करेंगे, कॉपी करेंगे ओके। अब इधर स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और x का स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो 5 4 जा 20 एंड x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy, प्लस का प्लस, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर। आगे ये सोल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होता है कंप्लीट। अब इसी 5 का सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं अपने, पहले इसको अच्छे से लिखते हैं, ए स्क्वेयर का ए स्क्वेयर और नीचे 9 माइनस बी स्क्वेयर का बी स्क्वेयर नीचे 49। अब इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो सोचते हैं अपने, यूजिंग आइडेंटिटी ओके। यहाँ पे स्क्वेयर दे रहा तो फर्स्ट स्क्वेयर माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे भी स्क्वेयर दे दो सेकेंड स्क्वेयर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्क्वेयर है, यहाँ पे स्क्वेयर खाली ए के ऊपर है, 9 के ऊपर नहीं है, तो पूरे पे स्क्वेयर होना चाहिए। इधर भी स्क्वेयर बी पे, लेकिन 49 पे स्क्वेयर नहीं है, तो पूरे का स्क्वेयर होना चाहिए। तो करते हैं अपने यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं स्क्वेयर और बी स्क्वेयर के फॉर्म में। तो बताओ ए स्क्वेयर किसका स्क्वेयर है, ए का, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो ये क्या हो गया पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस का माइनस। अब बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है बी का, 49 किसका स्क्वायर है 7 का। तो पूरे ब्रैकेट का क्या हो गया स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ए क्या हो गया a/3 और क्या मिलेगा b, तो b क्या हो जाएगा आपका b/7। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो अपने इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म के साथ पहले अपने क्या बनाएंगे, ब्रैकेट फर्स्ट ए आपका क्या है a/3, फिर क्या लिखना है आपको प्लस, फिर उसके बाद b आपका क्या है b/7 ओके। फिर ब्रैकेट a, तो a क्या है आपका a/3, फिर माइनस, फिर b क्या है आपका b/7। यहां पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपांड करना है इसको, तो यहां पे भी सोचेंगे, पहले अपने क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। यहां पे तो क्या लिखा है यहाँ पे 5x प्लस 2y, 5x
प्लस 4y। अब यहाँ पे सोचेंगे अपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? कभी भी आपको फर्स्ट टर्म सेम दिखे और सेकेंड टर्म डिफरेंट हो तो एक ही फॉर्मूला है। कौन सा है? x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। ओके, जो सेम होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा? x, और जो डिफरेंट है उसमें फर्स्ट वाला हो जाएगा आपके लिए a और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? b। अब इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में अपने इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से पहले आपको क्या लिखना है? एक्स स्क्वेयर। तो आपका एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5x, और उसको क्या कर देना है? स्क्वेयर। अब प्लस का प्लस, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a आपका क्या है यहाँ पे? 2y, फिर प्लस, फिर आपको क्या लिखना है? b क्या है आपका? 4y। अब x लिखना है तो x क्या है आपके लिए? 5x, फिर प्लस, फिर आपको क्या लिखना है? a आपके लिए क्या है यहाँ पे? 2y, फिर आपको लिखना है b क्या है आपका? 4y। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर। प्लस का प्लस, अब देखो प्लस हो तो प्लस कर दो, 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 6, और y का y इंटू क्या इधर? 5x प्लस 2 4 जा 8, y इंटू y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। 25x स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 जा 30, x इंटू वाई एक्स वाई, इधर क्या बचा? 8y स्क्वायर। यहाँ पे ये आंसर क्या होता है? कंप्लीट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहले अपने क्या करेंगे? क्वेश्चन कॉपी करेंगे। a प्लस 2b माइनस 3c होल स्क्वायर। अब इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सोचते हैं। आइडेंटिटी, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म तो a, सेकेंड टर्म तो b, थर्ड टर्म तो c। और 3 टर्म वाला ब्रैकेट में होता है और स्क्वायर हो तो उसमें फॉर्मूला में हमेशा क्या आता है? सेंटर में प्लस। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ओके, जो आपका फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? a, सेकेंड टर्म आपके लिए क्या हो जाएगा? b, एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका? c। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस, उधर क्या लिखा है? माइनस, तो थर्ड टर्म पूरा क्या होगा? माइनस 3c। अब वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट आपको क्या लिखना है? a आपके लिए क्या है? a, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। प्लस का प्लस, फिर सेकेंड आपको क्या लिखना है? b आपका क्या है? 2b, और उसका क्या करना है यहाँ पे? स्क्वायर। फिर प्लस, फिर आपको क्या लिखना है? c आपका क्या है यहाँ पे? माइनस 3c, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? माइनस 3c स्क्वायर प्लस, अब क्या है यहाँ पे? 2, फिर उसके बाद a, तो a आपके लिए क्या है? a, फिर क्या है? b क्या है आपका? 2b, फिर प्लस, फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 2, फिर क्या लिखा है यहाँ पे? b क्या है आपका? 2b, फिर आपका c क्या है? माइनस 3c। ओके, नेक्स्ट प्लस 2, फिर आपको क्या लिखना है? a आपका क्या है? a, फिर उसके बाद c, और c क्या है आपका? माइनस 3c। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट पे स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? 4, एंड b का स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर। अब प्लस का प्लस, अब इधर साइन माइनस है और पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में, तो साइन प्लस में रहेगा। अब स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर। प्लस का प्लस, 2 2 जा 4, a इंटू बी क्या हो जाएगा? ab। अब इधर साइन प्लेटिसाइड करेंगे। प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, एंड 4 3 जा 12। अब b इंटू c क्या हो जाएगा? bc। और इधर प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, a इंटू c क्या हो जाएगा? ac। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है? कंप्लीट। जा रहे क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 इंटू ए क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय 2, माइनस का माइनस 1 इंटू बी क्या हो जाएगा? b डिवाइडेड बाय 4 होल क्यूब।
आप सोचते हैं इस पे कौन सी आइडेंटिटी अपने अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करोगे कौन सी आइडेंटिफाई अप्लाई होगा। देखो फर्स्ट टर्म दिखा, आपको फर्स्ट टर्म लिख देना है, फिर जो साइन है वो साइन लिख देना है। सेकंड टर्म दिखा उसके लिए क्या लिख देंगे, बी अल्फाबेट आगे कंटिन्यू करना है, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर क्यूब है तो क्यूब। तो आपको समझ आ गया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। इधर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब मतलब फर्स्ट वाला है क्यूब, फिर 3 फर्स्ट वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला ऐसे कैसे मतलब 3a स्क्वायर बी, फिर 3 पहला वाला ऐसे कैसे दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का क्यूब। माइनस हो तो क्या करने का, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए क्या है अपने लिए, बी। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपके लिए ए आपका हो गया a/2 और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपके लिए b, और ये क्या हो गया b आपके लिए b/4। अब इधर आपको क्या है वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट क्या है आपका a क्यूब मतलब पहले वाले का आपको क्या करना है, क्यूब करना है। तो ब्रैकेट में a/2 होल क्यूब, अब माइनस का माइनस, फिर क्या लिखना है आपको 3a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर करना है आपको, a/2 होल स्क्वायर, फिर b आपका क्या है b/4, ओके। फिर प्लस का प्लस, फिर क्या लिखा है आपका 3, फिर a क्या है आपका a/2, फिर b क्या है आपका b/4 होल स्क्वायर, फिर आपको क्या लिखना है b क्यूब, तो b क्या है आपका b/4 होल क्यूब। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, a का क्यूब क्या होगा a क्यूब एंड 2 का क्यूब क्या होगा a, माइनस का माइनस 3 का 3, a का अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू b का b 4 का 4 प्लस 3 का 3 a/2, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, a का b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर माइनस का माइनस क्यूब मतलब क्यूब b का क्यूब b क्यूब और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। मल्टीप्लाई तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले फर्स्ट टर्म तो कंप्लीट है उसको लिख लेते हैं a क्यूब बाय a माइनस कुछ कट होता है कट करना नहीं हो तो रहने देना, कट नहीं हो रहा तो 3 का 3 a स्क्वायर का a स्क्वायर b का b, अब डिवाइड में 4 4 जा 16, फिर प्लस अब कुछ कट हो रहा नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का 3 a का a और b स्क्वायर का b स्क्वायर नीचे 16 2 जा 32 माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय 64। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट अपने वही करेंगे, क्वेश्चन कॉपी, ओके। अब सोचते हैं कौन सा फॉर्मूला अपने अप्लाई करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट टर्म दिखा a लिख दिए, माइनस का माइनस, सेकेंड टर्म दिखा b लिख दिए। अब वही वापस से आ गया तो वापस से a, फिर प्लस का प्लस, और b वाला वापस आ गया तो वापस क्या लिख देंगे b। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की जगह पे आपका क्या है 5a और b की जगह क्या है 4b, तो इधर a की जगह आपने क्या पुट करेंगे 5a और b की जगह क्या लिखेंगे 4b। तो फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्या करना है आपको a स्क्वायर, तो 5a स्क्वायर, फिर माइनस फिर b स्क्वायर मतलब b क्या है आपका 4b, उसका क्या करेंगे स्क्वायर। चलो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दी अपने लिख लेते क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये अपने को दिया हुआ है, इसको बोल देते हैं अपने इक्वेशन 1। अब ये फॉर्मूला है आइडेंटिटी है, उसका यूज कर देते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
एक्स जेड। ओके, लेकिन आपको क्या मालूम है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। क्या लिख सकते हैं, जीरो। अब इस टर्म को वापस कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस, आपको मालूम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, अब इधर आपका क्या लिखा हुआ था वो लिख लेते हैं, एक्स क्यूब, और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, जीरो। जीरो का मल्टीप्लाई किसी की भी साथ करो, आंसर क्या हो जाता है, जीरो। अब माइनस 3xyz माइनस है, सामने जाके क्या हो जाएगा, प्लस, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, सामने जाके क्या हो गया यहाँ पे, प्लस। आंसर क्या आ गया आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, जो आपको प्रूफ करना था। यहाँ पे आंसर क्या होता है आपका, कंप्लीट। आगे देखने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। तो इसमें अपने क्या करेंगे, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच, एल एच एस क्या प्रूव कर देंगे, आर एच एस। तो मैं इसको प्रूव करना स्टार्टिंग कहां से करूंगा, एल एच एस साइड से, आर एच एस साइड से, सॉरी, राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे खाली ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहले a का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ए स्क्वेयर के साथ। a इंटू ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ओके, 2 पावर 1 पावर कितने हो जाएगी, टोटल 3 पावर। अब प्लस माइनस माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई अपने इसके साथ करेंगे। a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर, और बाजू में क्या लिखा है यहाँ पे, b। अब इसका मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं इसके साथ। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, ये a है और ये क्या है, b है। तो अनलाइक टर्म है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो दोनों को कैसे लिख देंगे हम, साथ में। अब क्या करना है, b का मल्टीप्लाई सबके साथ करें, तो b का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ए स्क्वेयर के साथ। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर बी। हम ऐसा कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट वाइज, पहले ए आता है, पहले ए लिखेंगे हम। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ए का ए एंड बी इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वेयर। अब इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, प्लस 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 एंड बी इंटू बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी क्यूब। अब आगे देखते क्या बचता है, ए क्यूब का ए क्यूब। अब ए स्क्वेयर बी, दूसरा ए स्क्वेयर बी है, यहाँ पे दोनों की साइन कैसे डिफरेंट, दोनों सेम है, तो अपने क्या कर देंगे, कट। इसी तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी स्क्वेयर, दोनों सेम है और साइन कैसे डिफरेंट, तो क्या हो जाएंगे आपस में, कट। तो लास्ट में आपको क्या बचा, बी क्यूब। ओके, तो आर एच एस इज इक्वल टू, ये क्या है अपना, एल एच एस, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरह है, खाली आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आरएचएस से, राइट हैंड साइड, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, पहले ए का मल्टीप्लाई, ए के साथ ए इंटू ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, प्लस 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 ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर, और बी का बी। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, प्लस 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 ए का ए और बी स्क्वेयर का बी स्क्वेयर। अब बी की वाली तो इधर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, साइन क्या आएगी, माइनस, और ए स्क्वेयर बी। इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इधर, माइनस प्लस माइनस, ए का ए और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और b इंटू बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, बी क्यूब। तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ए क्यूब, इधर ए स्क्वेयर बी, दूसरा ए स्क्वेयर बी, यहाँ दिखा दोनों की साइन डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे दोनों, कट। इधर ए बी स्क्वेयर, इधर ए बी स्क्वेयर, और साइन डिफरेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट। लास्ट में क्या बचा आपका, बी क्यूब।
देन अपने क्या बोल सकते हैं RHS इज इक्वल टू, ये क्या है आपका LHS, और ये वेरीफाई हो गया और दोनों प्रूफ हो गए। आंसर यहाँ पे क्या होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन सी का चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन। क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 2 क्यूब्स है, कितने क्यूब्स है 2। पहले इसको अच्छे से लिख देते हैं, नीचे कॉपी कर लेते हैं 8a क्यूब। अब मैं जिस हिसाब से फॉर्मूला लिखता हूँ उस हिसाब से एक क्यूब कहाँ होना चाहिए, लास्ट में, तो उसको लास्ट में लिख लेते हैं 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, और b क्यूब कहाँ लिख देंगे अपने लास्ट में। क्यूब वाले के लिए एक ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्यूब आता है आंसर में, a प्लस b, प्लस है तो प्लस होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, पहले अपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर अपने को आंसर लिख देना है। तो फर्स्ट आपका काम खाली क्या होगा, a और b को आइडेंटिफाई करना। तो a आपको फर्स्ट मिलेगा और b कहां मिलेगा, लास्ट में। तो इस पे क्या है, क्यूब है, होल क्यूब है। इधर क्यूब खाली किस पे है, a पे है, तो पूरे के ऊपर क्यूब होना चाहिए। तो आपको बताना है 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, a क्यूब किसका क्यूब है, a का, तो ये पूरे ब्रैकेट का क्या हो गया क्यूब। इसी तरह b क्यूब किसका क्यूब है यहाँ पे, b का। ओके, अब फॉर्मूला के हिसाब से आपको अरेंज कर देना है। तो इधर क्या लिखा है 3, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, फिर उसके बाद क्या लिखा है a स्क्वायर, तो a अपना क्या है 2a, और उस पर क्या लगा देना है स्क्वायर। ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, a और b फाइंड कर ले तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद b क्या है अपना b, फिर प्लस क्या लिखा है 3, फिर उसके बाद क्या लिखना है a आपका क्या हो गया यहाँ पे 2a, फिर b स्क्वायर, तो b आपका क्या है b, और उसका क्या कर देना है स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया तो इसको अपने किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो अपने यहाँ पे लिख देते इस फॉर्म में। तो ब्रैकेट में पहले आपको क्या लिखना है a क्या है आपका 2a, फिर प्लस लिखना है प्लस, फिर b क्या है अपना b क्यूब, और इसके ऊपर क्यूब। यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है आपका कंप्लीट। नीचे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से। क्या है ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, अब इधर 3 जगह स्क्वायर है तो एक ही फॉर्मूला, जहां 3 जगह स्क्वायर है किसके आता है, ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c होल क्यूब। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, किस तरह करना है अपने को a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर इस फॉर्म में इसको अपने कन्वर्ट करें तो आपको खाली क्या 3 चीज फाइंड करनी है, a b और c। तो a यहां से मिलेगा, b यहां से और c यहां से। तो बताओ 4 किसका स्क्वायर है 2 का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है x का, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस का प्लस। लेकिन यहां पे देखो माइनस लिखा है और फॉर्मूला में सब क्या है प्लस, तो इसमें से एक टर्म क्या आएगी माइनस। पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जहां पे माइनस उधर देखना है आपको इसके वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके yz और xz, दोनों में जो वेरिएबल कॉमन होगा उसकी साइन आप क्या लिखना है आपको माइनस। क्या लिखना है माइनस। तो z वाली टर्म को अपने किस में लिखेंगे माइनस में। तो आगे लिखते हैं 9 किसका स्क्वायर है 3 का और y स्क्वायर y का प्लस, अब कौन से टर्म में अपने को माइनस लगाना है z वाली टर्म में, तो माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का और z स्क्वायर z का। अब आपको खाली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। पहले क्या लिखना है प्लस 2a आपका क्या है यहाँ पे 2x, ये आपका a हो गया, ये b और ये क्या हो गया c। अब क्या लिखना है b क्या है आपका 3y, फिर प्लस 2, फिर क्या लिखना है आपको b क्या है आपका 3y, फिर आपको क्या लिखना है c क्या हो गया माइनस 4z, फिर प्लस 2, फिर क्या लिखना है आपको ac, तो a आपका है 2x और c क्या है आपका माइनस 4z।
अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अपने इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, a, तो a आपका क्या है इधर 2x प्लस का प्लस, b क्या है आपका 3y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और c क्या है आपका 4z स्क्वायर। यहाँ पे आंसर क्या होता है, ये भी कंप्लीट। सेक्शन सी यहाँ पे क्या होता है आपका, सेक्शन सी में चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पे।